कभी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के दुश्मनी के चर्चे खूब होते थे। कहा यह जाता था कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई हटाएगा तो उसका नाम चिराग पासवान होगा। कभी चिराग पासवान बिहार की तमाम समस्याओं के जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताते थे। आज उसी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी भी अब सोच रही है कि चिराग और नीतीश कुमार इतने अच्छे दोस्त हो जाएंगे, ऐसा हमने सोचा नहीं था। जिस चिराग पासवान को जेपी नड्डा ने जबरदस्ती दिल्ली से लाकर पटना नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल किया, अब वो चिराग पासवान बिना किसी को बताए नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और मिलकर बातचीत करते हैं। और नीतीश कुमार भी उन्हें बताते हैं कि उनके पिता और उनके बीच कितनी अच्छी दोस्ती रही है। वो घर जाते थे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। और अब चिराग पासवान की इस दोस्ती की मिसाल दिए जा रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दोस्ती हो गई है। नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी को अपना भतीजा मानते थे और बताते थे कि आगे की लड़ाई आपके साथ बहुत लंबी चलने वाली, मतलब आपके साथ हम चलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी से बातचीत होते रहती थी, लेकिन अब तेजस्वी से दूरी बनने के बाद चिराग पासवान से नज़दीकियां बढ़ी हैं और चिराग पासवान से नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कितने लंबा सफ़र जो है हमें तय करना है, कितने दूर तक हमें जाना है। और चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। वो भी बिहार के विशेष राज्य दर्जे की बात कर रहे हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जिस चिराग पासवान की वजह से जेडीयू कमज़ोर हुई थी, हमने सोचा था कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है और उसी दोस्ती की वजह से अब चिराग पासवान को भी उनका पार्टी कार्यालय मिल रहा है जो पशुपति पारस के पास था। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है। ये मुसीबत इसलिए भी कि अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के करीब हो गए तो फिर नीतीश कुमार अब बड़े बन जाएंगे। बड़ा का मतलब कि विधायकों की संख्या में काफ़ी बड़े होंगे। और ऐसे भी जेडीयू ने जिस तरीके से कमबैक किया है वो कमबैक आसान नहीं। लोगों का मानना था कि जेडीयू अब खत्म हो जाएगी, अब उसके पास सांसद नहीं बचेंगे, 2 डिजिट में भी सांसद नहीं आएंगे। लेकिन जब सांसदों की संख्या जेडीयू की आई तो अच्छों की हालत खराब हो गई। और जेडीयू के इस कमबैक से अब भाजपा परेशान पहले से थी और अब नीतीश कुमार और चिराग की दोस्ती से भाजपा को और दिक्कत होने लगी है, क्योंकि कोई विकल्प बचा नहीं। और अगर चिराग पासवान 2020 में चुनाव अकेले नहीं लड़ते तो फिर जेडीयू बड़ी संख्या में सामने रहती। और अब जब चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, तो फिर जेडीयू की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ेगी और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में भी 2025 में नजर आ सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।